और भगवान ने अपने परिजन स्वजन जो थे उनकी रक्षा हेतु रातों रात मथुरापुरी से द्वारकापुरी का निर्माण किया। स्वजनति बंधु रक्षार्थम, स्वजनति अपने स्वजनों की रक्षा के लिए भगवान ने समुद्र भीम नदीना चकार दुर्गम, एक भगवान ने बहुत सुंदर किला बनाया है ना। एक रात्रेण माधव, माधव भगवान कृष्ण ने एक रात्रि के अंदर सारा काम कर दिया। तो उसके अंदर बहुत सुंदर संरचना बताई गई। विश्वकर्मा जी को बुलाया भगवान ने और 12 योजन, एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? 12 और 8 मील, यानी कि 96 माइल सरकमफ्रेंस की द्वारकापुरी बनाई भगवान। कितनी देर में? एक रात्रेण माधव, एक ही रात्रि में भगवान कृष्ण ने अद्भुत कार्य किया कि 12 योजन सरकमफ्रेंस, उसकी परिधि 12 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर और 8 माइल होते हैं, तो 96 माइल की भगवान ने बना दी। विश्वकर्मा से भगवान ने आदेश दिया और विश्वकर्मा ने पूरा काम किया। भगवान की 4 प्रमुख शक्ति काम करती हैं जब भगवान को कुछ निर्माण करना होता है। तो उन 4 में एक तो विश्वकर्मा जी हैं, एक योग माया देवी है, तीसरे हैं सुदर्शन चक्र और चौथे हैं दारुक, भगवान के जो सारथी हैं। ये 4 भगवान की प्रमुख सेवक बताए गए हैं जो भगवान जिनके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, इनको कभी फेल नहीं हुए। सुदर्शन तो ऑटोमेटिकली चलता है, आपने दुर्वासा ऋषि प्रसंग में सुना है, इधर वैष्णव निंदा करी उधर ऑटोमेटिकली अपने आप ही पीछे पड़ जाता है। दारुक भगवान का रथ चलाते हैं, अपने आप ही रथ यात्रा में दारुक भगवान का रथ लेकर के चलते हैं। योग माया लोगों को भुला देती है कि भगवान कृष्ण कौन है, जैसे महामाया भुला देती है कि भगवान कृष्ण कौन है, और संसार के चक्र में आकर के व्यक्ति भूल ही जाता है भगवान कौन है। योग माया भी भुला देती है, लेकिन वो ये भुला देती है, प्रेम इतना हो जाता है कि भूल ही जाते हैं ये भगवान है। तो योग माया शक्ति। और एक विश्वकर्मा जी किलों का और ऐसे परिसरों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर चकार कहा गया, तो चकार या चक्र कहा जाए तो ये किला का निर्माण किया जिसकी परिधि 12 योजन बड़ा बनाया भगवान। और 8 दिक्पाल, दिक्पाल होते हैं दिशाओं को पालन करने वाले, 8 दिक्पाल उन्होंने बनाए 8 गेट के ऊपर, या फिर उसे लोकपाल कह सकते हैं। यानी कि 8 दिशाओं में एक एक व्यक्ति 10 दिशाएं बोलते हैं ना, 10 दिशाओं में एक ऊपर एक नीचे होती, 2 और 8 ऐसे। तो 8 दिशाओं में भगवान ने लोकपाल बनाए। एक किनारे पर एक गेट के ऊपर इंद्रदेव को स्थापित किया गया, दूसरे गेट पर अग्निदेव को स्थापित किया गया, तीसरे गेट पर यम यानी यमराज, चौथे गेट पर सूर्य, और फिर 5वें गेट पर वरुण, 6ठे गेट पर वायु, 7वें गेट पर कुबेर और 8वें गेट पर सोम चंद्रमा, सोम को स्थापित किया गया। इस प्रकार से ये मत्स्य पुराण के अंदर वर्णन आया कि किस प्रकार भगवान ने द्वारकापुरी के अंदर 8 लोकपाल से स्थापना करी। अभी आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाएं तो 4 गेट हैं, अश्व द्वार है, एक देवताओं का द्वार है, एक सिंह द्वार है, तो एक से तो यमराज का द्वार है, यम के लोग आते हैं प्रवेश करते हैं, पीछे वाला जो द्वार है तो उससे नहीं जाते, ज़्यादातर लोग सिंह द्वार से जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार से। तो द्वार भी अलग अलग होते हैं, इनका पर्पस होता है अलग अलग, किधर से देवता आएंगे, किधर से किन्नर आएंगे, किधर से भक्त आएंगे, तो हर द्वार का एक अलग अलग पर्पस है। जैसे बड़े सरकारी दफ्तर में वीआईपी की एंट्री अलग हो रही है, नॉर्मल गार्ड इधर से आ रहा है, इस प्रकार से द्वार बनाए जाते हैं। हमारे मंदिर में भी होता है, जन्माष्टमी के दिन वीआईपी एंट्री होती है, इधर से सुदामा सेवक पार्षद आते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से स्पेशल एंट्रीज के स्पेशल गेट्स बनाए गए। और भगवान ने बड़ी सुंदर संरचना करी, परिजात वृक्ष वहाँ पर लगाया गया, और वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसके लिए सुधर्मा सभा बनाई गई। सुधर्मा सभा में कोई भगवान जो है वो सभा के अंदर रोज निर्णय लेंगे, और वरुण ने भगवान को लाकर के अश्व प्रदान किए, घोड़े दिए, जो कि सब घोड़े सफेद रंग के थे, केवल उनके कान काले थे। हरे कृष्ण। तो केवल उनके कान काले हैं, लेकिन भगवान के जो घोड़े हैं, अश्व हैं, वो सफेद हैं। और हर प्रकार की ऑपुलेंस, ऐश्वर्य वहां पर था, जिसे कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट, हर चीज इतनी परफेक्ट थी। भगवान के द्वारका के अंदर जो भूमि थी वो वैदुर्य मणि से बनी हुई थी। वैसे भगवान विष्णु जो हैं वो अपने मस्तक पर जो मुकुट लगाते हैं उसके अंदर वैदुर्य मणि होती है,
वो जो विष्णु के मस्तक पर मणि है उसका पूरा द्वारकापुरी बना हुआ है। सोचिए जरा, ये भगवान की अद्भुत लीला यहाँ पर करी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.